ओम शांति। आज हम सभी मुरली सुना तो बाबा ने अपने बारे में कहा कि शिव बाबा दाता हैं। तो चलिए 3 मिनट उस दाता की याद में बैठते हैं। सभी ने मुरली सुना, जो लेट भी आए हैं आप सभी बाद में मुरली पढ़ लेना। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने अपनी महिमा में कहा कि दाता है, देने वाला। 3 मिनट हम उस दाता शिव बाबा की याद में आप सभी जिस रीति से करते हैं, बुद्धि की तार बाबा से जोड़ो। जब तार जुड़ जाता है बाबा से, करंट मिलती है, शक्तियाँ। बिल्कुल साइलेंस हो जाए और कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा मेरे दाता बाबा से अभी अभी अपनी बुद्धि की तार को जोड़ रही हूँ। बुद्धि की तार जोड़ने का अर्थ है बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना। और एक सिद्धांत है, जो भी चीज़ को हम देखते हैं तो उसकी जो भी शक्तियाँ हैं, गुण हैं, स्वतः हमें प्राप्त हो जाती हैं। और वो तो दाता हैं। जितनी देर आपकी बुद्धि उस दाता को देखेगी, उतनी देर आपको बाबा अपनी शक्तियों से, गुणों से भर देंगे। तो पूरे 3 मिनट साइलेंस के साथ बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखें। सभी लास्ट तक बैठेंगे या बीच में कोई उठने वाले हैं? सभी बैठेंगे?
क्योंकि हम लास्ट में चाहते हैं कि 15 मिनट का प्रयोग करेंगे, तो उस प्रयोग में सबको बैठना है। जो भी अटलाद्रा सेंटर के विद्यार्थी हैं सबको बैठना है। तो ब्रह्मा बाबा का कौन सा ऐसा गुण है जो दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा बनाया? कौन सा गुण है? हाँ जी, सहनशीलता और दृढ़ता, सत्यता और सिर्फ त्याग नहीं, सर्वंश त्याग, जो भी उसके पास था त्याग किया है। तो आप अपने आप से एक बार पूछना, आप सबने त्याग किया है। बिना त्याग किए कोई भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकता। संसार की हालत देखिए, किसको बोलो ज्ञान बहुत अच्छा है, ऐसा ज्ञान दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये प्याज लहसुन छुड़ा देते हैं, इसलिए नहीं जाना है ज्ञान में। मतलब एक छोटी सी चीज़ है, प्याज लहसुन को सुन कर के ज्ञान में नहीं आते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा है। आप सबने छोड़ दिया है ना, मेहनत करना पड़ा। तो ये प्याज लहसुन छोड़ने की बात नहीं है। प्याज लहसुन का भी सीधा संबंध है दो बात से। दुनिया में वो नहीं छोड़ पाते हैं, हम तो उससे भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, व्यर्थ और नेगेटिव। सारे संसार में दुख की जो जड़ है दो बात, व्यर्थ, जो हमको नहीं सोचना चाहिए वो ज़्यादा सोचते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा की जो विशेषता है, हम सभी बच्चे स्वयं को चेक करें। मैं ये प्रश्न क्यों पूछा, उसके पीछे कारण क्या है, सभी चेक करना। जब भी आप सभी क्लास में आते हैं, आप सभी हमें ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, चेक करना कि जब आप मुरली सुनते हो सामने, आप उतना ध्यान से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। ये आपकी चेकिंग का विषय है। और जो मुरली सुनते हैं उस समय आप अपने मन और बुद्धि की चेकिंग करनी है, कहाँ हैं हम। आप अपने गृहस्थ व्यवहार की कार्यों को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, ये भी त्याग है। उसको बाबा नोट करता है, आप कहाँ कहाँ त्याग करते हो। जब आप शरीर छोड़ेंगे, सबकी लेखा जोखा हिसाब होगा जो आपने बाबा के लिए किया है। उसमें दो प्रकार की चेकिंग होगी बाबा के लिए। अगर आपने दिल से किया है, उसकी अपनी बाबा देगा। अगर आप डर के मारे भी किया, उसकी भी हिसाब होगा। डर के मारे कैसे करते हैं, क्या करें, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, 8-10 साल ज्ञान में चले, अगर अभी नहीं जाएंगे तो लोग वो क्या बोलेंगे, चलो, है ना, ये भी होता है ना, लोक लाज जिसको बोलते हैं। लेकिन फल तो मिलेगा, क्योंकि वो दाता है। वो सब कुछ आप उसके लिए, अगर आप अमृत वेले उठे, आंख खुल गया, 5 मिनट याद आ गया बाबा को याद में बैठना है, और फिर 5 मिनट के बाद उसी बेड पर लुढ़क गए आप। लुढ़कना पता है क्या होता है, समझ में आया? लुढ़कना, सो जाना, उसकी भी हिसाब है। फिर जागे, वो सब नोट करता है बैठ करके, हर एक की हिसाब आपको देगा। जितनी देर जागे वो दे देगा, जितनी देर सोए देगा। वो कैसे देगा आपको, कैसे देगा? जितनी देर आप सोए, आपके मंदिर में जब आपके भक्त जाएंगे वो सो जाएंगे, और कुछ नहीं देता है। आपके मंदिर में आपके भक्त जाएंगे आपको देखने के लिए, और जैसे जाएंगे वो भी 5 मिनट जागेंगे, बाकी समय तो आपको अच्छा लगेगा,
हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं जब मेरी याद में बैठते हो एक बात का तो त्याग करो। कौन सी? नींद की त्याग करो। और समय जब आपने दिया है, कौन कौन यहाँ पर बैठे हैं जब भी क्लास में आते हैं बार बार घड़ी देखते हैं? कोई नहीं देखते घड़ी? सच में पूरा क्लास पास, फिर भी हम माताएं बहुत अच्छी बात कह रही हैं। वो कह रहे हैं बच्चों को छोड़ने जाना होता है ना, देखना होता है। ये भी आपके लिए चैलेंज है, ठीक है? वो भी तो बच्चा है ना, वो नहीं है? तो अगर वो आपके बच्चा है तो पहले उसके बाद जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, जितनी देर बैठे हो, अगर आपको कभी जाना है चले जाओ, लेकिन सुनते हुए बार बार घड़ी को नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? इंग्लिश में एक कहावत है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आप ज्ञान की बातें सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो, बुद्धि जा रही घड़ी की तरफ, आपकी एनर्जी कहाँ गई? फिर क्या क्रिएट होगा? स्लोली तनाव क्रिएट होगा। इतना देर हो गया तो बुद्धि में ज्ञान की बातें रहेगी या क्या रहेगी? तो इसलिए अगर समय फिक्स है, बार बार घड़ी नहीं देखना है, आराम से जहाँ बैठो वहाँ उठो, निकल पड़ो, ठीक है? जस्ट अटेंशन। इसलिए आप कुछ समय की बात कहा कि आप जितनी देर बैठेंगे, आप कोई घड़ी ना ये घड़ी देखेंगे। मोबाइल किस किस के पास हैं? सबके पास हैं। एक एक्टिविटीज अभी करेंगे सभी अपने मोबाइल को कुर्सी के नीचे रख दो, जहाँ बैठे हो। रख सकते हैं सभी? रख दो कुर्सी में। कोई अपने यहाँ पर समझाएंगे आपको यहाँ पे क्यों नहीं रखना, उसका कारण भी है। हमने रिसर्च किया है, ऐसे नहीं आपको सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे। सभी अपनी मोबाइल को कुर्सी के नीचे रखो। इसमें एक फ़ायदा है। क्या है? हम ज्ञान सरोवर में एक रूम बनाया है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट रखा है रिसर्च के लिए। मेरा कोई रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन बाबा ने सेवा दिया करने के लिए। जब हम लैब रूम बना रहे थे, मैंने कई लोगों से बात किया। हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है, उससे बात किया, उसको ही बुलाए, कई बात किए थे। लेकिन लैब रूम कैसा होगा, मुझे ना रमेश भाई ने कभी कुछ कहा कि रमेश भाई होते हमने बनाया था उसको। उसकी अपनी स्टोरी है, लेकिन ये सुनाना चाहता हूँ। हमें अपने पास मोबाइल क्यों नहीं रखना है, ताकि आगे आप जब भी आएंगे क्लास में, आप बाबा की ज्ञान योग की अगर भरपूर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए मोबाइल की त्याग करना है। मोबाइल घर छोड़ के तो आप आते ही नहीं हैं, साथ में लेकर के आते हैं, क्लासरूम में भी लेकर के आते हैं। यहाँ तक हम उसमें अटैच हो चुके हैं। और मुझे ये कहा गया था कि आप अपने लैब रूम को इतना करो कि इलेक्ट्रिकल नॉइज नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वायर्स ना हो, ताकि जो ईज इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे उसमें इंटरफेरेंस ना हो किसी दूसरे। तो जो भी बन गया बाबा ने करा दिया। सबसे बेस्ट लैब है। आप सुना होगा डॉक्टर विजय भाटकर, जिसने भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था। वीके सारस्वत, इस समय वो हमारी नीति आयोग की मेंबर हैं। और भी कई साइंटिस्ट हैं। जब वो लैब रूम में आके बैठे, वो कहते हैं कि भारत में बहुत सारे रिसर्च लैब हैं, लेकिन स्पार्क की लैब अनोखा है। और बनाने वाला किसने बनवाया? बाबा ने बनाया। वो बैठे हैं, सब कुछ उसके अंदर है। सब ने चेक किया। तो हमने जो एक भाई को वहाँ पर लगा करके चेकिंग चल रहा था, मेरे पॉकेट में मोबाइल था, मेरे हाथ में मोबाइल है। जैसे मैं एंट्री किया रूम के अंदर, उसी की जो ईज रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो ईज रिकॉर्डिंग के अंदर
नॉइज आ गया। नॉइज का मतलब जो उसकी पैटर्न बन रहे थे तो एक दूसरे के ऊपर जैसे ओवरलैपिंग होता है ना, हो गया वो। तो जो रिकॉर्डिंग करने वाला था बोलता है कि यहाँ पर मोबाइल है इसलिए इसका ऐसा हो रहा है। रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, साउंड प्रूफ रूम है, लेकिन मोबाइल अंदर जाते ही वो ओवरलैपिंग हो गया। आप सोचिए, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसको इंसान ने बनाया है, वो कहती है कि मेरे बीच में कोई इंटरफ्रेंस नहीं होना चाहिए, मुझे बिल्कुल अकेले छोड़ दो ताकि मैं आपको प्रॉपर आउटपुट दूंगी, है ना। हमारे ब्रेन भी क्या है, वो एक इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके ब्रेन के द्वारा ईईजी निकलती हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल क्या करती है, टावर को कैच करती है, वो माइक्रोवेव। तो बार बार वो क्या कर रही है, आप अपनी बुद्धि, कभी आपको कहा ना अपनी बुद्धि की तार बाबा से जोड़ो, तो आपने जोड़ा तो आपको करंट मिल रही है। कौन सी करंट, आध्यात्मिक शक्ति, बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही है, शक्तियाँ मिल रही है। और आपके पास मोबाइल होने की वजह से उसकी जो किरणें हैं, उसके तरंग जो हैं, वो आपकी ब्रेन में जो क्रिएट कर रहे हैं नॉइज, वो लिटरली बाबा की एनर्जी को स्टोर करने के लिए इंटरफेयर कर रही है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा और दादियाँ नंबर 1 बने इसलिए क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था। क्या नहीं था? अभी हमारे पास मोबाइल है, हम तो लेते हैं बहुत कुछ, फील क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये मोबाइल की जो वेब पैटर्न है आपकी यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है। इसलिए क्या करना, अगर मोबाइल लेकर तो मुरली क्लास में आना नहीं चाहिए। अगर ला रहे हैं क्योंकि आज उसके बिना नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को जहाँ बैठे उसके नीचे रख दो, क्योंकि जो होगा अर्थिंग हो जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। इतना तो कर सकते हो। अभी हो गया ना, मोबाइल की ज़रूरत है, अभी नहीं ज़रूरत। तो अगर आप अपनी शक्तियों को अनुभव करना चाहते हो, 2 जगह पर अटेंशन देना, बाबा के कमरे में और क्लासरूम में मोबाइल लेकर के नहीं आना। अगर लेकर के आते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो अभी तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, तो मोबाइल को नीचे रख दो। कभी भी मोबाइल को यहाँ नहीं रखना है, ठीक है? कभी भी नहीं, मोबाइल को साइड में रखो। अभी आप सबकी मोबाइल नीचे हो गया, अभी हम गहराई में चलते हैं, ठीक है? अभी कौन सा समय चल रहा है? संगम युग, अंतिम समय या प्रारंभ समय? अभी जो समय चल रहा है अंत का भी अंत। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता था, अभी जो समय चल रहा है हम बाबा के बच्चों के लिए परमार्थ का समय चल रहा है, पुरुषार्थ का समय जा चुका है। परमार्थ, परमार्थ का अर्थ है आप दूसरों के लिए करो, आपको मिल जाएगा। 2000 में जगदीश भाई की कई क्लासेस, क्योंकि वो मधुबन में थे, 2001 में 12 तारीख को शरीर छोड़ा उन्होंने। उससे 6 मास के अंदर उनकी जितनी भी क्लासेस होते थे, वो ऐसे पता चलता था कि जिसकी आत्मा किनारा कर रही है, पक रही है, जैसे आत्मा संपूर्णता की तरफ बढ़ रही है। तो उन्होंने 3 बात कहा था, आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 3 बात, 2 बात नेगेटिव हैं और 1 बात पॉजिटिव है। अब परमार्थ का जो समय चलता है, उस समय क्या करते हैं हम, अन्य आत्माओं के लिए जब भी, जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको मैसेज मिला, आपकी अटलादरा में कोई एक बीके भाई हैं या बहन हैं, उनकी तबीयत खराब है, आपको मैसेज मिलता है या आप उनको जानते हैं। तो अगर उस समय आपको, आपके कान में मैसेज आया,
आप तुरंत बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखा और संकल्प किया बाबा को कि मीठे बाबा, अब ये भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी कोई भी तबीयत कैसी भी हो आप उसको जल्दी ठीक कर दो। मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ कि उसकी जो भी हिसाब किताब है चुक्त हो, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। ये जो आपने संकल्प किया, ये संकल्प साधारण संकल्प नहीं है। इस संकल्प को कहते हैं परमार्थ। अब परमात्मा के बच्चे के लिए संकल्प किया, क्योंकि संसार के निर्माण संकल्प से हुआ है। संकल्प, जब संकल्प को श्रेष्ठ करना है, उसकी आधार बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना। ये जो आपने संकल्प किया बाबा ये बच्चे की तबीयत ठीक कर दो, ये प्रार्थना नहीं है, ये मंत्र नहीं है, क्योंकि आप बाबा को पहचानते हो और आप उस भाई को भी जानते हो या बहन को जानते हो, आप दिल से दुआ दिया। तो जो ये जो अभ्यास आपने किया इसको बाबा कहते हैं ये बाप समान पुरुषार्थ है। एक मुरली बाबा ने कहा, बच्चे अगर आप कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ पुरुषार्थ हैं। आप बैठे हो, लिटरली आपके सामने लोग आना जाना कर रहे हैं, तो आप संकल्प करो इस आत्मा का कल्याण हो। मुरली में है तो जैसे आपने संकल्प किया आत्मा का कल्याण हो, और इस संकल्प को, इस अभ्यास को जब निरंतर करेंगे आप, बाबा कहते हैं आप बाप समान बन जाएंगे। आज की मुरली बाबा ने कहा ना, आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा कार्य करती है। आत्मा आत्मा 4 बार बाबा ने कहा। आप अगर बीच बीच में संकल्प करते हो कि मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, उस बाबा ने कहा ममत्व तो मिटेगा। क्या मिटेगा? दुनिया सारी ममत्व में घिरे हुए हैं। आपने सोचा मैं आत्मा कर रही हूँ तो ममत्व मिटा, इसका कल्याण हो तो बाप समान बन गए। इस हम सभी मिलकर के संकल्प करेंगे कि यहाँ बाजू में जो अरुणा दीदी की संकल्प है कि बाबा का ये जगह अगर मिले, साइलेंस जोन बने, तो अगर हम सभी रोज इस संकल्प को बाबा के सामने करते हैं कि बाबा ये जगह आपका है, ये साइलेंस वर्ल्ड, साइलेंस जोन, जो भी संकल्प रखा है तो ये होना चाहिए, आप करोगे, है ना। जैसे बच्चा जब, छोटे छोटे बच्चे जब माँ बाप के सामने बोलते हैं ना, बड़े मासूमियत से, आप भले बुजुर्ग हो, बच्चे बन जाओ, बाबा को बोलो बाबा ये आपका है, आपका होना चाहिए। संकल्प करो रोज जब भी याद आए, और वो हो जाएगा। ऐसा होगा जैसे मक्खन से बाल कि, लेकिन उस भाव से कि बाबा को आपने कहा, बाबा के सामने हुज्जत के साथ रखा है कि बाबा ये आपका है, आपका हो जाएगा, और होता है। अगर उसके सामने हमने क्वेश्चन नहीं रखा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो हमने क्या कर लिया? एक तो श्रेष्ठ संग किसी भी, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, आप अपने परिवार के लिए भी, कोई आपके सामने विघ्न हैं, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, आपने संकल्प कर दिया बाबा को, बाबा आप जानो, ये समस्या जाने, बस मैं तो आपके सामने बैठी हूँ या बैठा हूँ, आप इसको ठीक करोगे। जब बाबा को दे दिया, कभी भी संकल्प नहीं लाना होगा या नहीं होगा। क्या संकल्प लाना चाहिए? होगा ही, होना ही है। ये जो शब्द है ना, होगा ही, होना ही है, ये है सफलता की चाबी। लेकिन हम बीच बीच में चूक जाते हैं, पता नहीं। बाबा कहते पता नहीं शब्द ब्राह्मण कभी नहीं कह सकते हैं। एक बार तो बाबा ने मुरली में हमारे सामने ही ओम शांति भवन में बाबा से मिल रहे थे। यहाँ मोहिनी बहन को देख रहे, मोहिनी बहन ने बाबा को कुछ पूछा, तो बाबा ने उनको कहा जो बच्चे कहते पता नहीं, तो वो खुद ही अपनी, बड़ा कड़ा शब्द था, बोलूं? हाँ, बाबा ने कहा
जो कहते पता नहीं बोलेंगे तो उनकी खुद की पत्ता कट जाता है। तो बाबा पत्ता नहीं काट रहा है, हाँ, खुद ही संकल्प करके, क्योंकि हमने संकल्प किया ना, इसलिए संकल्प की बहुत जरूरी है। इसलिए जगदीश भाई ने 3 बात कहा था। अभी समय चल रहा है परमार्थ का, इसलिए लीकेज और वेस्टेज को चेक करके बंद करो। लीकेज और वेस्टेज। लीकेज किसके लिए लागू होता है, वेस्टेज किसके लिए है? लीकेज बुद्धि के लिए है, वेस्टेज मन के लिए। बुद्धि को झोली कहा जाता है ना, तो बुद्धि रूपी झोली, हमारी बुद्धि झोली कब बनती है पता है आपको? बुद्धि बर्तन भी है, बुद्धि झोली है। झोली कब बनती है बुद्धि? आप बुद्धि झोली कब बनती है, ये जानना बहुत जरूरी है। कब? समय बताओ, ऐसा कौन से समय है जो हमारी बुद्धि झोली बन जाती है और ऐसे समय बुद्धि बर्तन बन जाता? अमृत वेले झोली और मुरली सुनते समय बर्तन, है ना? ये तो समझ आना चाहिए ना। अगर अमृत वाला बर्तन बना दोगे और मुरली के लिए झोली बना दोगे, क्या होगा? क्यों? बुद्धि रूपी झोली में लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज किससे बोलते हैं? लीकेज की सबसे बड़ा जो कारण है दूसरों को देखना। बुद्धि में लीकेज आती है जब दूसरों को देखते हो, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दूर की नज़र को कमज़ोर करो और पास की नज़र को तेज करो, तभी बुद्धि रूपी झोली में कभी छिद्र नहीं होंगे। अर्थात छिद्र समझ में आता है ना, होल्स नहीं होंगे। लेकिन हम बुद्धि रूपी झोली को छिद्र कर ही देते हैं, बड़े स्वीट तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? दूसरों को देख करके। दूर की नज़र अर्थात दूसरों के दोष अवगुण देखना, उसको बोलते हैं दूसरों को दूर नज़र, और स्वयं कम कम देखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले एक काम करो, अमृत वेले उठते हो एक ही काम करो आप, बाकी मैं कर दूंगा। मुरली की डेट सभी नोट करो, कल मैं बहनों को बता रहा था। मुरली की डेट है 17 दिसंबर 1979। इस मुरली को सभी पढ़ना अमृत वेले में बुद्धि रूपी झोली को खुला रखने के लिए। 17/12/79 मुरली की टाइटल है होली हंस बनो, अमृत वेल रूपी मान सरोवर में शक्तियाँ भरो। अमृत वेल को मान सरोवर कहा है, इसे थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली अभी याद, लेकिन होली हंस मान सरोवर टाइटल है। तो उसमें बाबा कहते हैं अगर अमृत वेला 1 सेकेंड आपने पावरफुल कर दिया तो उस 1 सेकेंड की पावरफुल स्थिति दिन से लेकर रात तक आपकी अनुभव की शक्तियों की गुणों की फाउंडेशन बन जाएगा। 1 सेकेंड। तो अमृत वेले 1 सेकेंड की पावरफुल अनुभूति। अगर 4 से 4:45 का समय 45 मिनट है, उसमें 1 सेकेंड हमको पावरफुल बनाना है। तो उसमें क्या करना है? एक ही काम आपको करना है। अगर आपने ये काम कर लिया, बाकी काम बाबा करेगा। बाबा कहते हैं कैसे भी व्यर्थ चले, नेगेटिव चले, उस मुरली में कहा है वो लेना देना है दे दो, कुछ बाबा को बोलना है बोलो, लेकिन क्या करो, ये जो आंखें हैं ना, खिड़की, इसको बंद नहीं करना। क्या नहीं करना? इसको बंद नहीं करना, और गर्दन को झुकाना नहीं। अगर 2 काम आपने कर दिया तो बाबा भर देगा। कर सकते हैं इसे? ये बाबा ने उसमें कहा वो लेना देना है दो, फरियाद करना है करो। लेकिन मैंने अपने लिए नोट किया हूँ, फरियाद कब नहीं करना है?
अगर आप जल्दी उठ जाते हो ना, 4 बजे से पहले फरियाद नहीं करना है, और 4:45 के बाद फरियाद भी नहीं करना है। अगर कुछ बोलना है दिल से, आपकी मन की बातें, बाबा तुम्हें नहीं करता है, तुम्हें नहीं करता है, बोला था जब आएंगे ये कर देंगे, फिर भी तो नहीं कर रहा है ना, तो बाबा भोले भंडारी के रूप में बैठता है। और वो जो समय है 4 से 4:45 का समय है, स्वयं बाबा हमारे लिए हमको अपॉइंटमेंट देता है, हम लेते नहीं हैं, वो देता। आप उसको पूछो नहीं पूछो वो आएगा। वो कहते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चे मुझे बुलाते हैं और मुझे बिठाते भी हैं और खुश हो जाते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, उनको जगाता हूँ, देखा होगा आप, है ना, हम ऐसे सो जाते फिर ऐसे ऐसे करते हैं, पता है सबको, फिर आँख खोलते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे करता है हमको। कैसे करता है, ऐसे पीछे से, तो आप फिर जग जाते हो। मतलब वो अपना कार्य पूरा करता है। इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने बुद्धि रूपी झोली को खोल दो मेरे सामने संकल्प के द्वारा, कि बाबा अभी मैं आपके सामने आ गई, आपको जो देना है मुझे दो, क्योंकि मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। समर्पण, तपस्या, बाबा मैं आपकी, आप मेरे हो। इसलिए आपको ही तो करना है प्रयोग। चाहे आप अपने लिए, अपने घर के लिए भी कुछ करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए, बाबा के अभी जो संकल्प हैं साइलेंस वर्ल्ड के बारे में, क्या नाम रखा है उसका, साइलेंस जोन, तो बाबा ये आपको करना है। हम नहीं जानते हैं कैसे होगा, लेकिन जब यहाँ पे जितनी इस क्लास में जो भी भाई बहनें बैठे हैं, जिस दिन सबकी एक संकल्प होगा, एक साथ होना ही है, हो जाएगा। आज हम संकल्प करेंगे उसके ऊपर, और वही प्रयोग आप अपने लिए भी कर सकते हो, परिवार के लिए भी कर सकते हो। बाबा ने जो सिखाया इस बात को, तो बुद्धि रूपी झोली में छिद्र न हो, लीकेज ना हो, एक अटेंशन देना है हमें, दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। अगर दूसरों को देखने की आदत है तो उनकी क्या देखो, गुण देखो। बाबा एक ही गुण कहता है, अगर बाकी नहीं दिखता है। हर एक आत्मा चाहे ज्ञानी या अज्ञानी है, मूल रूप में आत्मा 7 गुण से संपन्न है। ये मानते हैं ना सभी, बस इतना ही देखना है। अगर आत्मा नहीं दिखता है, देह दिख रहा है, तो एक बहन ने पूछा बाबा को, इतना बड़ा शरीर है, आत्मा तो दिखता नहीं है, देह ही दिख रहा है, तो क्या करूं? बाबा ने कहा ठीक है, अगर देह दिख रहा है तो देह में कहाँ देखना है, आत्मा दिख नहीं रहा है ना, देह तो दिख रहा है। बाबा फिर छुट्टी दिया, ठीक है देह को देखने की आदत है, देह देखो, लेकिन देह में कहाँ देखो। जब बार बार इसको देखेंगे तो अपने आप क्या दिखाई देगा, आत्मा दिखता नहीं आँखों से, आप आत्मा समझेंगे, ये आत्मा में भी आत्मा हूँ। हमेशा आत्मा दिखेगा नहीं, इसे समझना है ना। कई बार आपको कोई समझाते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं, अचानक आपको समझ में आ गया, तो आप क्या कहते हैं, वो आई सी कहते हैं ना, वो आई सी, थोड़ी बोलते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया। तो समझने से दिखाई देते हैं, समझ में आता है आपको। तो जब बार बार यहाँ देखेंगे तो बुद्धि रूपी झोली कभी भी उसमें छिद्र नहीं होगा। और स्थूल रूप में क्या करेंगे, अमृत वेले में गर्दन को ऐसे नहीं करना है, आंखें आप कहेंगे बीच में बंद हो जाती हैं, होती हैं, आदत है, लेकिन उसको खोलते जाओ कुछ भी करके। अमृत वेला 4 से 4:45, अगर नहीं हो पाता है चलो वॉकिंग करते रहो, लेकिन बैठना नहीं है। अगर 45 मिनट आपने आँख खोल के बैठ गए, नोट कर लो, योग नहीं लग रहा है, आँख खोल के बैठो, संकल्प करो बाबा मेरे लिए बैठा है और मुझे 4 बात में भरपूर करता है। 4 बात, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाता है, सर्व प्राप्तियों से भरपूर करता है मुझे,
जो भी सर्व प्राप्ति में सब कुछ आ जाता है। प्राप्ति माना आपको, जैसे मान लीजिए आप आए हैं कि आपको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, मन में उदास न हो, मन में नेगेटिविटी नहीं आए, मन एकदम स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे, श्रेष्ठ रहे, ये भी तो प्राप्ति हो गया ना। प्राप्ति में जो आपके जीवन में इच्छाएं हैं उसको बाबा भरपूर करता है। सर्व प्राप्ति से भरपूर करता है और खजानों से संपन्न बनाता है बाबा, खजाना। और वरदानों से झोली को भर देता है, बुद्धि रूपी झोली को भर देता है और सर्वशक्ति संपन्न बनाता है बाबा। वरदान, शक्ति, प्राप्ति और खजाना। लेकिन उस इतनी सारी बातें सिर्फ एक बात से, अगर आपकी स्थूल नेत्र खुले हुए हैं और बुद्धि रूपी नेत्र अपने आप बाबा के पास हैं कि मुझे मेरा बाबा मेरे लिए अपॉइंटमेंट दे के बैठा हुआ है, वे मुझे बार बार बुद्धि को वहाँ ले जाना है बाबा के पास। और कैसे भरता है? आप देखो बुद्धि से कि बाबा की लाइट और माइट की किरणें मुझ में आ रही है। और लाइट माइट की किरणों में ये 4 बातें हैं: वरदान, खजाना, शक्तियाँ और प्राप्तियाँ। जैसे करेंगे तो लीकेज और वेस्टेज, और ये हो गया लीकेज और वेस्टेज मन के संकल्प से। तो संकल्प जब आपने कर लिया, कभी भी 5 बात नहीं करना है। दादी गुलजार की बड़ा फेमस शब्द है, संकल्प को वेस्टेज से बचाने के लिए कौन करेगा, है ना? कौन, क्या, कैसे, कब और ऐसे। कौन, क्या, कब, ऐसे और कैसे। ये नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे संकल्प करने में यही होता है, कौन क्या, अब तक सबको देख रहे हैं ना, अभी दादियाँ तो वैसे ही है। तो कौन मतलब दूसरों को देखना, क्या क्या करना है, कैसे होगा, कब होगा। ये कब में सब अटके हुए अभी। अगर अभी आपको मैं कहानी सुनाना शुरू कर दूँ सतयुग के बारे में, वतन के बारे में, आपके कान खड़े हो जाएंगे। एडवांस पार्टी के बारे में, है ना, सबके कान खड़े हो जाते हैं, पुरुषार्थ छोड़ के वहीं सुनने लगते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दादी गुलजार जाने के बाद कई लोगों का सवाल आया कि दादी गुलजार जन्म ली या नहीं ली है। किसने क्लास में कहा दादी गुलजार जन्म नहीं ली है। तो दादी गुलजार जन्म ली है नहीं ली है, उससे आपकी पुरुषार्थ का क्या लेन देन है? कोई लेन देन है? कृष्ण जन्म हुआ या नहीं हुआ है, क्या लेन देन आपकी है? हाँ, मम्मा कहाँ पे हैं, क्या है, दादी जानकी कहाँ चली गई, अभी कहाँ होगी। ये सारे व्यर्थ। जब जब ये सवाल आपने किया, आप अपने पुरुषार्थ में कम से कम 3 कदम पीछे आ गए। ये मेरी अपनी समझ है। ये सारे व्यर्थ से अलावा कुछ भी नहीं है। अभी बाबा भरपूर करके दे रहा है। जिन जिन की बुद्धि सतयुग कब आएगा, सतयुग में जन्म कैसे होंगे, एडवांस पार्टी क्या कर रहे हैं, ये सारे व्यर्थ की बातें। जब आपने समय दिया उस समय, तो आपके अंदर व्यर्थ नेगेटिव के अपने रास्ता खोल दिया ऐसे। तो इसलिए लीकेज और वेस्टेज को समाप्त करना है, अर्थात कभी प्रश्न नहीं करना, क्योंकि प्रश्न करेंगे तो प्रसन्नचित्त नहीं बन सकते हैं। ठीक है, लीकेज और वेस्टेज। और तीसरा प्रैक्टिस क्या करना है, जो सारे लीकेज वेस्टेज को समाप्त कर देगा। बाबा की मुरली, सारे साकार मुरली, अव्यक्त मुरली की सार हैं। बच्चे, समय आ रहा है और समय आ चुका है। चारों तरफ से विनाश की ज्वाला प्रकट हो रहा है, हो चुके हैं। और पेपर आएंगे 5, और पेपर 5 आ चुके हैं। व्यक्ति, स्वभाव, संस्कार, साधन
प्रकृति की 5 तत्वों, वातावरण, वायुमंडल, है ना सारी समस्याएं। अभी अचानक कोई ना कोई व्यक्ति आकर के हमारे सामने मुसीबत खड़ा कर देते हैं जिसका हमारा कोई लेन देन नहीं होता है ना, नहीं होता है। अपनी स्वभाव संस्कार भी आ रहे हैं। बाबा कहते हैं अंत समय में पेपर कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों का होगा, माया शोभनिक रूप में आएगी। ऐसे ऐसे लोग आएंगे बाबा की तरह आवाज़ निकालेंगे, और ऐसे आवाज़ निकाल आपको लगेगा बाबा तो हैं। किसी की लेक्चर सुना हमने, इतना अच्छा लगा, ये तो बाबा जैसा बोल रहा है। ये कौन करा रहा है आपसे? माया। बाबा जैसा कोई हो नहीं सकते। इसलिए अपने आप को संभाल लो, और संभालने के काम है कब? अमृत वेले। और दूसरी समय मुरली क्लास। आप सभी को 2 बात करेंगे, फिर हम अभी 10 मिनट का अभ्यास करेंगे। मुरली क्लास में एक तो आपको करना है, अभी जो क्लास में बैठे हैं आप इतना कर सकते हैं। मुरली क्लास में मोबाइल अगर लेके आते हो, साइलेंस में कुर्सी के नीचे रखेंगे, शरीर को टच नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर शरीर को टच करते हैं, उसकी जो माइक्रोवेव है आपकी ब्रेन रूप इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटरफेयर करेगा वो। क्योंकि मैं लेकर के नहीं आया, आपको दिखा देता कि कैसे ब्रेन के अंदर नेटवर्किंग बनते हैं, और सिर्फ मोबाइल की वजह से वो इंटरफेयर हो रहा है। इसलिए लीकेज भी हो रहा है, वेस्टेज भी हो रहा है इसकी वजह से। और 2 काम करना है। अगर मुरली सुनने के लिए आए हो, जो आपकी तय समय है, मुरली की जब मुरली चल रही हो बीच में से नहीं उठना। उसके लिए आप कुछ भी करो, गाली भी सुनो, मार भी खाओ, लेकिन यहाँ से जब मुरली क्लास में अंदर आ गए, आप एक ही काम कर लेना, सिर्फ प्रॉमिस करो अपने आप से, जब मैं मुरली क्लास में आ गई, दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाज़ा खुलेगा जब मुरली के बाद योग पूरा हो जाएगा। संभाल लेना अपने आप को। अगर आप किसी भी प्रकार की भविष्य में आने वाली पेपर में पास होना चाहते हो, सिर्फ मुरली क्लास को संभाल लो। उसके लिए कुछ भी करो, वो बाबा नहीं करेगा। कोई चमत्कार नहीं, उसके लिए कोई प्रयोग नहीं है। उसके लिए कोई योग का प्रयोग नहीं है। मुरली क्लास में कैसे बैठोगे वो आपका काम है। अगर योग की प्रयोग करके आज मुरली क्लास में बैठने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या पुरुषार्थ किया फिर? तो मुरली क्लास में जो 1 घंटे का समय है ना, मुरली के बाद शुरू होने के बाद आना है या बीच में से उठ के जाना है, इतना हो सकता है। जो करेगा सो पाएगा। आपके अगर कोई पुरुषार्थ नहीं है, आपका योग नहीं लगता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मुरली क्लास में आना नहीं छोड़ना और बीच में से उठ करके नहीं जाना। और मुरली क्लास से पहले योग करके मुरली सुनो, योग करके उठ जाओ। इतना ही आप कंटिन्यूस रखो, आप नोट करके रखना आप। और जब पहले से आप जाएंगे, यहाँ से बाबा के सामने जाएंगे धर्मराजपुरी में, वो सबसे पहले चेक करेगा आप मेरा रिगार्ड कितना रखा है। क्या रखा है? सबसे पहले रिगार्ड चेक करेगा वो। जब मैं आया, आपको मुरली सुनाया, तो आप मेरा रिगार्ड कितना रखा है। अगर नहीं रखा है तो आपकी, लौकिक में कहते हैं ना, आपकी खैर नहीं है। ऐसे वो खैर तो ऐसे नहीं कहते हैं, लेकिन वो अपने आप काम करेगा। आपको खुद को ही समझदार, हम सब यहाँ जा रहे हैं सतयुग की दुनिया में, तो इसलिए मुरली क्लास को संभाल लो आप। जो मुरली क्लास को संभालेगा उसके पीछे की कारोबार कौन संभालेगा? बाबा। कहते हैं ना, आप मुझे सब कुछ दे दो, मैं आपको करूँगा। कब दे दो? मुरली क्लास में। अमृत वेला आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो कौन जानता है। सो रहे हो, आपकी दीदी जाके चेक करती है, हाँ, आप कहेंगे दीदी हम उठे हैं, बहुत अच्छा। अभी कैसे उठे हो, क्या कर रहे हो, गुड़ जाने गुड़ की उगोत्री कौन है? बाबा। अभी तीसरा व्यक्ति जान सकते हैं उसके बारे में, लेकिन आप अमृत वेला किया या नहीं किया, उसके प्रमाण क्या होगा? जिसने अमृत वेला किया होगा वो मुरली क्लास में आए बिगर रह नहीं सकता, वो उसके प्रमाण है। अगर 2 चीज़ें आपने संभाल लिया,
बाबा कहते हैं आगे आप देखो मैं क्या करता हूँ आपके लिए, आपके सब कुछ हो जाएगा, सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य सब प्राप्त हो जाएगा आपको। और आप चेक करेंगे यही 2 बातों की कमी है, बाकी सब कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं से 2 बातों की कमी है। आप कितने भी क्लासेस सुन लो, अभी मैं लगभग 1 घंटा होने वाला है ना, सुना रहा हूँ, अनर्गल सार क्या है, लीकेज वेस्टेज, उसको समाप्त करना है। और साधारण क्या करना है, पूरी मुरली की सार उड़ती कला में जाना है। जो जगदीश भाई ने 3 पॉइंट जो मैंने कहा था, उड़ती कला में जाना, उड़ती कला में जाओ, अर्थात अमृत वेला और मुरली क्लास हमें उड़ती कला में ले जाने की सर्वश्रेष्ठ साधन है। कोई भी परिस्थितियां आ जाती हैं आपके जीवन में, उड़ती कला में जाने का अर्थ होता है मन और बुद्धि को परम धाम में बाबा के पास 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए टिका दो, उसको बोलते हैं उड़ती कला में जाना। उड़ जाओ। लेकिन हम उड़ते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, समस्याओं की जाल में फंस जाते हैं। ऐसे क्यों हुआ, मैंने तो बहुत सुंदर अमृत वेला किया था, श्रीकांत भाई ने कहा था अमृत वेला करने से होगा, श्रीकांत भाई ने नहीं कहा था, बाबा ने कहा था, उसी बात मैंने रिपीट कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। मुरली क्लास में आएंगे तो आपको सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य प्राप्त। मेरे तो तबीयत खराब हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हम उस संकल्प की जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए जब भी कुछ हुआ तुरंत बुद्धि को कहाँ ले जाओ, बाबा के पास। आपके घर में किसकी तबीयत खराब है, सीरियस हो गया, डॉक्टर को ढूंढो जरूर, लेकिन बीच बीच में सुप्रीम बाबा को याद करो, बुद्धि को वहाँ से ले जाओ। जितनी देर आपकी बुद्धि बाबा के पास रहेगी, बाबा टच करेगा, आप वहीं चले जाओगे। अभी अभी एक घटना है, अकोला के एक बहन ने फ़ोन किया, उनकी पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, बिल्कुल आईसीयू में, और उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उन पेन को ना डॉक्टर कह रहे थे कि इससे अच्छा कि आत्मा शरीर छोड़ दे। उस बहन ने मुझे फ़ोन किया कि अभी ये थोड़ा सा सकाश देना है कि मुक्ति के लिए। तो हमारे मन में संकल्प है, कभी मैंने सोचा नहीं ऐसे। तो जैसे कहा, मैंने कहा देखिए बहन जी, मुक्ति के लिए तो हम बाबा की याद में कभी नहीं बैठते, बाबा जाने आत्मा जाने। आप अपने पिताजी को सूक्ष्म रूप में बाबा के सामने रखो, बाबा कहो कि बच्चा आपकी है, इसके साथ जो भी आपको देना है दो, बस इसके हिसाब किताब जो शरीर के साथ है वो ठीक हो जाए। 8 दिन के बाद अब उसके पिताजी ठीक भी हो गए हैं। उसको बहुत बंधन था, क्या बंधन था कि उसको मुरली क्लास में नहीं भेजते थे पिताजी। अभी आने के बाद बोलते तुम मुरली क्लास में भी जाओ और मुझे मुरली सुनाओ। और क्या संकल्प कर रहे थे वो, मुक्ति के लिए। साधन वही कहा कि आप अपने पिताजी को बाबा के सामने इमर्ज करो, बाबा को बता दो जो आपने मुझे कहा ना, मुझे मत कहो, अभी बाबा को बता दो। प्रयोग तो अपने आप होगा अपने हिसाब से। ये क्यों हुआ, इसमें चमत्कार क्या है? चमत्कार इतना ही है कि उस बहन को इन बातों में विश्वास आ गया कि बाबा करेगा, निश्चय हो गया, वो करने लगी, बाबा करेगा बस। उससे पहले संकल्प का चल रहा था, ये दुख दर्द देखने में नहीं जा रहा है, मेरे पिताजी इतना तड़प रहे हैं, इससे अच्छा कि शरीर छोड़ दे। और एक संकल्प दिया, तुरंत वो चेंज हुआ। ये बाबा कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं इस आत्मा का कल्याण हो। कल्याण एक ऐसा शब्द से सब कुछ भरा हुआ है, कल्याण में सब कुछ है। तो उड़ती कला में जाने का पुरुषार्थ करने का अर्थ है आना और जाना। दादी गुलजार का सुना होगा ना, वो नेहाबेन की अनुभव, गामदेवी वाले। दादी चुप रहती थी, बार बार पूछा, दादी की मुख खोली तो दादी ने कहा कि मैं अभी वही पुरुषार्थ कर रही हूँ, आने और जाने की। यहाँ आ जाती हूँ, फिर वहाँ चली जाती हूँ। तो जब भी समस्या हो, बातें हो, स्वयं के लिए हो, आप यहाँ बैठो, फिर उधर चले जाओ। कभी अव्यक्त वतन में सूक्ष्म शरीर धारण करके, तो कभी निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बन करके
बाबा के पास, जो बार बार अभ्यास करेंगे हम आने और जाने की, साकारी, आकारी, निराकारी, तो आत्मा की जो वजन है ना 2500 वर्ष में जो भरी हुई है वो कम हो जाएगा। इस मुरली की डेट है 19/10/79, 19/10/79, महारथियों की पुरुषार्थ। ठीक है, तो अभी पुरुषार्थ क्या करेंगे, लीकेज को, वेस्टेज को बंद करेंगे और क्या पुरुषार्थ करेंगे, उड़ती कला में जाएंगे। तो परमार्थ शब्द का अर्थ है उड़ती कला में जाना। जो उड़ती कला में जाएंगे तो बाबा के बच्चे सिर्फ नहीं, बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं, भक्त बच्चे और ज्ञानी बच्चे, सबके लिए हमको करना है अभी। तो उसी के साथ अभी 10 मिनट के लिए हम सभी योग करेंगे। ठीक है, सभी थोड़ा खड़े हो जाइए। ठीक है, ओके, फिर बैठिए। अभी 2 मिनट का खेल खेलेंगे। ठीक है, खेलेंगे। उसमें एक चेकिंग होगी, आप माया को कितना पहचानते हो, बाबा को कितना पहचानते हो, क्योंकि 1 सेकेंड में पेपर आएगा आपको, है ना। बैठिए सभी, 1 सेकेंड पेपर आएगा, ये माया कह रही है, बाबा कह रहा है, और जो परख लेगा वो पास हो जाएगा तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, आपको जब जो करने के लिए कहा जाए वही करना जिसके आगे बाबा शब्द हो। अगर बाबा शब्द नहीं, उसको आपको नहीं करना है। अगर बाबा नहीं कहता है तो माया कह रही है, तो माया जब कहेगी करना है आपको, माया की बात को हमको, तो माया को परखने के लिए एक छोटा सा खेल है, खेल खेल में योग। अभी चेकिंग होगी आपकी अटेंशन कहाँ है, आप बाबा को पहचानते हो नहीं पहचानते हो। ठीक है, जब आपको कहा जाए बाबा कहते हैं ये करो, जैसे कहते हैं बाबा कहते हैं खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाना है। अब सुनो कि खड़े हो जाओ, तो आपको खड़ा नहीं होना है। ठीक है, अब हम 2 मिनट साइलेंस बैठेंगे, उसके बाद हम खेल खेलेंगे, अटेंशन देना। ठीक है, फिर देखते हैं कौन। तो क्या करना है आपको, आपको जो करने के लिए कहा जाए उसके अगर आगे बाबा शब्द हैं तो आपको करना है, अगर बाबा शब्द नहीं है तो नहीं करना है। सबको समझ में आ गया खेल? देखते हैं इस क्लास में कितने पास होते हैं। और ये अंत समय का खेल ऐसे होगा, चलते चलते माया आ भी जाएगी, लेकिन आपको बाबा की टचिंग्स को भी लेना है, अटेंशन, है ना। अटेंशन अगर डाइवर्ट हो गया तो माया के प्रभाव में आप लोग आ जाएंगे, इसलिए अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना है। ठीक है, मैं कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, आप सब योग में बैठे हो तो आपकी बुद्धि कहाँ है तो पता चलेगा। ठीक है, वही करना जिसके आगे बाबा शब्द हैं, बाबा शब्द नहीं है तो उसको नहीं करना है। सभी खड़े हो जाइए। जो खड़े हो गए तो पास हैं फेल हैं, क्योंकि बाबा ने ही कहा था। आप योग में इतना मग्न है, माया को सुन भी नहीं रहे हो, है ना। देखिए 1 सेकंड में क्या हुआ, है ना। बाबा कहते हैं खड़े हो जाओ, बाबा कहते हैं बैठ जाओ, बाबा कहते हैं खड़े हो जाओ, बाबा कहते हैं बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। चलिए, ओम शांति। खेल हो गया अभी, क्योंकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना था। ठीक है, अब हम 10 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बाबा की याद में ये प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ सभी की शुभ संकल्प हैं, साइलेंस जोन बने, है ना। बाबा आज मुरली में भी कहा 3 पैर पृथ्वी बाबा के लिए 2, और क्या बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। आज मुरली में कहा ना, हॉस्पिटल। यहाँ आएंगे आत्माएं दुखी अशांत बन करके और सुख शांति लेकर के जाएंगे, स्वास्थ्य प्राप्त करके जाएंगे, है ना। चलिए 10 मिनट हम अपने जीवन में बहुत कुछ पुण्य कमाया है। जितनी देर बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा हम सभी बच्चों को अपनी शक्तियों से, गुणों से, वरदानों से भरपूर कर देते हैं। हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं।
अभी हम 10 मिनट की योग में 5 मिनट बाबा के पास बैठेंगे, दिल की भावनाओं को लेकर के। हमारी भावना है कि यहाँ सामने जो जगह है, हम किसी से तो छीन नहीं रहे ना, क्योंकि ख़राब हैं, वो बेचना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में कुछ अलग बातें हैं। उनके लिए भी मंगल कामना करेंगे। हमेशा याद रखना एक बात, योग की प्रयोग में सफलता तब मिलता है अगर कोई दुख आपको दे रहा हो, उसके प्रति कभी संकल्प नहीं करने। अगर वो दुख दे रहा है, इसकी बुरा हो जाए, इसके साथ भी कुछ ऐसा हो, कभी भी संकल्प नहीं करना। इसकी भी मंगल हो, इसकी भी कल्याण हो। तुरंत मन न हो तो भी कर लो, मुख से आवाज़ से बोलो इसकी मंगल हो, इसकी कल्याण हो, तो आपकी मन और बुद्धि की स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, सभी बाबा का आह्वान करें। बाबा का आह्वान करने का अर्थ है कि बहुत सुंदर चित्र बाप दादा का आप अपने दिल दर्पण में देखो। अब बाबा कई चित्र देखा होगा, जो चित्र आपके मन को भा जाता है उसको देखो आप 30 सेकंड के लिए। बाप दादा के सुंदर चित्र मन और बुद्धि से देखें और संकल्प करें, मीठे बाप दादा, अभी मैं आत्मा आपके बच्चे ऐसे कई ब्रह्मा वस्तुओं के साथ आपकी इस क्लास हॉल में बैठी हूँ। लक्ष्य है बाबा, आपकी इस घर के बाजू में कनेक्टेड एक स्थान है जो आपकी बच्चों के लिए मिलना चाहिए, साइलेंस जोन बनना चाहिए अनेक आत्माओं की कल्याण के लिए। खास उस स्थान आपके हो, आपको दिखाने के लिए आपको बुला रहे हैं। आप देखिए और इस स्थान को अपना बना लीजिए। क्योंकि इन्हीं बातों में सबका कल्याण है। तो आप बाबा को देखा, अभी मन बुद्धि से उस स्थान को देखें। और संकल्प करें, मीठे बाप दादा, प्राण प्यारे बाप दादा, आप करन करावन हार हो, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। आपने जो सुंदर ड्रामा रचा है, इस ड्रामा के नियम है सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपने वरदान दिया है, मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो जिस विशेष कल्याणकारी लक्ष्य को लेकर के बैठी हूँ, उस लक्ष्य प्राप्ति की सफलता तो होना ही है, क्योंकि आप सर्वशक्तिवान मेरे साथ हो। सभी अपनी दोनों आंखें बिल्कुल खोल करके बैठे, कमर सीधा करके बैठे। अब मन और बुद्धि की अटेंशन भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र करें।
मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विजयी रत्न हूँ। मैं स्वयं को देख रही हूँ। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। सितारे की भांति चमक रही हूँ। मैं सत चित आनंद स्वरूप, सतोगुणी हूँ। एक लाइट, एक माइट हूँ। अब मैं प्रकाश की काया को धारण कर रही हूँ। धारण करना अर्थात निश्चय बुद्धि बनकर संकल्प करना, मैं प्रकाश की शरीर में हूँ। अब मैं दिल की भावनाओं को लेकर जिस लक्ष्य में बैठी हूँ, उस भावना को लेकर 1 सेकंड में स्थूल वतन से अव्यक्त वतनवासी बन जाता हूँ। मैं स्वयं को प्रकाश की काया में सफेद चमकीला प्रकाश दुनिया अव्यक्त वतन में देख रहा हूँ। मेरे सम्मुख मीठे बाप दादा संपूर्ण संपन्न अव्यक्त फरिश्ता रूप में है। मैं बाप दादा को देख रहा हूँ। बाबा मुझे देख रहे हैं। मेरी आंखों की भाषा को बाबा पढ़ रहे हैं। दिल की भावनाओं को बाबा समझ रहे हैं। मैं किस लिए आया हूँ उनके पास। थोड़ी देर के लिए मन और बुद्धि से बाप दादा को देखें। आंखों ही आंखों से बाबा को बताए। आंखों ही आंखों से बताने का अर्थ है जो बाबा के स्थान के लिए हम गए हैं उसको देखें, जैसे उसकी नक्शा को देखें और बाबा को देखें और बाबा उस स्थान को देख रहे हैं। जैसे बाबा इसे हाथ कर रहे हैं। अर्थात बाबा हमारी अर्जी को, हमारी शुभ भावनाओं को स्वीकार कर रहे हैं।
उस स्थान की जो अधिकारी हैं उनके लिए हम शुभ संकल्प करते हैं बाबा के सम्मुख कि बाबा इन आत्माएं जो स्थान के मालिक के स्थूल रूप में, उनकी कल्याण हो, उनकी मंगल हो, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। बाबा उसे भी सुना और हम स्पष्ट देख रहे हैं ये पूरे साइलेंस जोन, जिस स्थान को हम देख रहे हैं, वो पूरे स्थान बाबा का बन रहा है। उस जमीन की जो अधिकारी हैं वो स्वयं आकर बाबा को दे रहे हैं। अब सूक्ष्म शरीर से डिटैच हो जाए, निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बन जाए और 1 सेकेंड में परम धाम में निराकार त्रिमूर्ति शिव बाबा के लाइट और माइट की किरणों के नीचे बैठ जाए। सब कुछ बाबा को सौंप दे संकल्प के द्वारा। बाबा आप जानो, आपकी सेवा कार्य जाने, मैं तो आपके पास हूँ। आप करण करावनहार हो, भोले भंडारी हो, दाता विधाता वरदाता हो। बाबा की किरणें प्राप्त हो रही है, फील करें। अब 1 सेकेंड में वापिस परम धाम से सूक्ष्म वतन में, प्रकाश की काया में बाबा का दिल से थैंक्स करें। मीठे बाप दादा, थोड़े समय के लिए आपने हमें निमित्त बनाया ये श्रेष्ठ सेवा करने हेतु, दिल से शुक्रिया। अब प्रकाश की काया से वापिस साकार वतन में, साकार देह में लौट आए। मन और बुद्धि की अटेंशन भ्रुकुटी के मध्य आत्म स्वरूप पर। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, सत चित आनंद स्वरूप, एक लाइट, एक माइट हूँ। मैं विजयी रत्न हूँ। शुक्रिया मीठे बाप दादा, दिल से शुक्रिया। ओम शांति। भोग पीछे है, नीचे नहीं मिलेगा। भोग पीछे है, नीचे नहीं मिलेगा, इसीलिए बाकी सब बैठे रहे, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा थोड़ा। ओम शांति। आपने बहुत कुछ डिटेल में समझाया, योग का प्रयोग किया।
हम सभी भैया की कलतर ध्वनि से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज वर्किंग डे है ना जी, तो सबको जाना होता है। जी 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 जी, जी। नहीं तो अटलादरा वाले सुनने में बहुत माहिर है। कल अमृत वेला रखना है ना, रखना है ना। हाँ, कितने लोग आएंगे अमृत वेला? हाथ ऊपर करेंगे। वाह, बहुत अच्छा। चलो फिर 4:45 जाके तुरंत ही वापस 6:15 बजे पहुंचना है। कल मुरली का समय रहेगा 6:15 से 7 और 7 से 8 वापस भैया का क्लास रहेगा। ठीक है। दूसरी एक चीज़, ORC में जो हमारी रैली हुई थी ना, तो ORC में जाने के लिए 10 की परमिशन मिली है। ORC दिल्ली क्लोजिंग है 17 से 22 नवंबर। तो जो बाइकर्स रैली में जिन्होंने भाग लिया था वो जाना चाहते हैं वो बता सकते हैं, आज ही बताना या मैसेज या फ़ोन करके। ठीक है। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। पीछे वैसे भी लाइन है तो योग चालू रखो। किसी को कुछ श्रीकांत भाई को पूछना है तो भी पूछ सकते हैं बाद में, क्लास के बाद। ओ मेरे बाबा
चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते